So today's topic is valence bond theory. Valence bond theory was given by Heitler and London. So Heitler and लंदन, हाइटलर एंड लंदन ने थ्योरी दी जिसको फर्दर आगे लेके गए, उसको उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करके उसको बेटर किया पॉलिंग, विच वॉज लाइनस पॉलिंग एंड स्लेटर. So which is why this theory was also known as Heitler, London, Pauling and Slater theory. बट जनरली हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस का मतलब होता है हाफ फिल्ड या एम्प्टी. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि दैट अ कोवैलेंट बॉन्ड, पहली चीज़ तो हम केमिकल बॉन्डिंग में जो भी बॉन्ड की बात करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी और कोई मेटलिक बॉन्ड या किसी बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं. सो कोवैलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है दैट अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल. क्या कहती है? एन अ कोवैलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals of the valence shell of two atoms. दो एटम्स का जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. ये पहली बार था जब किसी ने ये बताया है दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं. अभी तक हम समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बन जाता है. बट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट व्हाट ड्रॉबैक्स इन द लेविस कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर क्लियर होते हैं. सो पहले हम ये देखते हैं कि एक एटम के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं, प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के एटम में, उसके अराउंड हम इलेक्ट्रॉन ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, बट रियली एटम ऐसा होता नहीं है. वो हम किसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में या उनमें बात करेंगे, या हम देखते हैं अगर इसी वीडियो में आगे हो पाता है. सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है, बट अगर हम इस तरह से इसको, चलो हम थोड़ा ओरिजिनल बात करते हैं, ठीक है. ये है हमारा न्यूक्लियस, हम हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं. ये हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर है प्रोटॉन. नाउ व्हाट हैपन इज, एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, सो अगर हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल बट एज वेल एज बिहेव एज अ वेव. सो होता क्या है दैट इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ऐसा होता है. ऐसा. तो हम जो जनरल ऑर्बिटल की बात करते हैं वो ऐसा सिंपल नहीं होता, इसका जो मूवमेंट है वो वेव लाइक मूवमेंट होता है. सो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ वेव लाइक पैटर्न, एंड ये हम बोर्ड पे यहाँ पे 2D में हम देख पा रहे हैं XY, बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 3D स्पेस में होता है, और ये जो वेव लाइक मोशन है ये 3D स्पेस में होता है.
सो ये जो पहला ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। सो s ऑर्बिटल के अंदर होता क्या है, ये ऐसा मूवमेंट होने के कारण 3D स्पेस में ऐसा मूवमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और क्वांटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटम पार्टिकल है, इट इज द इट इज द पार्टिकल विच इज इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। स्टैंडर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट पर हम उसको पोजीशन को चेक नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है दैट वी कैन नॉट मेजर क्वांटम पार्टिकल इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, कि हम मोमेंटम और पोजीशन एक ही टाइम पर उसका मेजर नहीं कर सकते। सो व्हाट हैपन इज एस ऑर्बिटल, इसके न्यूक्लियस के अराउंड इस इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट के कारण इन 3D स्पेस एक क्लाउड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, एक बैंड बनता है। सो व्हाट काइंड ऑफ बैंड, कैसा बैंड फॉर्म होता है, एक बैंड फॉर्म होता है। अगर हम देखेंगे, अगर तुम रियल इलेक्ट्रॉन का देखते हो तो यहाँ पर इस टाइप का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ये एक हाइड्रोजन एटम का थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम हो सकता है। अब ये जो पहला क्लाउड है ये होता है s ऑर्बिटल। कौन सा s? 1s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। एक इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो सब जगह मूव कर रहा है। सो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब इसको समझते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम H2 बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे H2 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में। सो व्हाट हैपन इज, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है 1s1, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन एटम हम लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब पास में आते हैं, तो हमने बात की थी जब ये पास में आते हैं तो ट्रेजेक्टरी जो बनती है वो ग्राफ में वो ऐसी बनती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। बट एक पॉइंट पर आकर वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों और पास नहीं आते, वहीं पर बॉन्ड बन जाता है, वो हमने बात की थी। अब ये दोनों एटम जब पास में आते हैं तो होता ये है कि ये दोनों एटम का जो ये s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है और ये भी s ऑर्बिटल है। तो ये दोनों जब पास में आते हैं तो यहाँ पर उनके वेव्स में इंटरफेरेंस होता है। तो वो हम चलो अभी बता देता हूँ। What happen is इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। सो जब ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, सो व्हेन 2 वेव्स मीट, तो यहाँ पर एक